बच्चों, आपने ये आवाज़ सुनी? बताइए, ये आवाज़ किसकी है? अरे, नहीं पहचान पा रहे हैं? यदि आपको कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह को लाल है तो समझ जाओ कि ये चिड़िया बुलबुल है। हाँ बच्चों, ये जो आवाज़ आपने सुनी ये बुलबुल की आवाज़ थी। जब ये उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग, सिरा मतलब जहाँ पे पूंछ खत्म होती है ना, वो लास्ट होती है पूंछ, तो वो उसका सिरा जो होता है वो सफ़ेद होता है और बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसको सिपाही बुलबुल कहते हैं बच्चों। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर जो कीड़े होते हैं ना, उनको ढूंढ ढूंढ कर खाती है और हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत में वो चली जाती है तो काफी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। कभी देखा है आपने? बहुत सुंदर इसका घोंसला होता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे जो होते हैं वो बहुत हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उनको ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। चलिए इसको एक बार फिर से दोहराते हैं। बुलबुल क्या खाती है बच्चों? बुलबुल क्या खाती है? कीड़े खाती है, फल भी खाती है और सब्जी खाती है। क्या सब्जी पका के नहीं खाती है, कच्चा खाती है। मटर की फलियों को खाती है, मटर खाती है। तो बुलबुल जो है वो कीड़े, फल और सब्जी भी खाती है। और अपना घोंसला कैसे बनाती है, अपना घर कैसे बनाती है? अपना घर वो ईंट पत्थरों का नहीं बनाती है, वो सूखी हुई घास के तिनके ले जाती है, पौधों की पत्तियां ले जाती है, पतली पतली जड़ें ले जाती है, पौधों की सूखी हुई घास ले जाती है और उसको एक सुंदर कटोरे की तरह बना देती है। उसको बिन बिन कर अपना घोंसला बना देती है जो कि एक सुंदर सा कटोरा जैसा दिखाई देता है। और ये अंडे कितने देती है? हाँ बच्चों, ये बुलबुल जो है बच्चे नहीं देती है, ये अंडे देती है। फिर अंडे में से बच्चे निकलते हैं। तो इसके अंडे कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और उन पर लाल, भूरी और बैंगनी रंग की बिंदी, छोटी 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 बिंदियां दिखाई देती हैं। और बच्चों, बुलबुल की कई वैरायटी होती है। ये अलग अलग देशों में अलग अलग रंग और रूप में पाई जाती है। तो बच्चों, ये तो अब आते हैं देखो अभ्यास कार्य की तरफ। इसमें सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिसके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? मुर्गा, मुर्गे की कलगी का रंग लाल है और मोर, मोर की कलगी का रंग देखा है? देखो, बताओ कैसा है? क्या होता है? कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते होंगे क्योंकि सिपाही की टोपी पर भी कलगी लगी होती है, इसलिए बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते होंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनमें से कोई 3 बातें लिखिए। तो पहली बात तो यही है कि बुलबुल जो है वो कीड़े, फल, सब्जी खाती है। नंबर 2, बुलबुल अपना घोंसला घास के तिनकों और पतली जड़ों से बनाती है। नंबर 3, बुलबुल 2 या 3 अंडे देती है। एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पहचानो। मैं काली हूँ, ये बच्चों पहेली से पहेली को हल करो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कौन सा पंछी काला होता है और उसकी आवाज बहुत प्यारी होती है? कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। कौन है बच्चों? तोता। सूप जैसे कान हैं, यानी बड़े बड़े कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। कौन सा जानवर है? हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देख के नाचता हूँ और सबको बहुत सुहाता हूँ। कौन? मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। चूहा। एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया
कबूतर, ये सब पक्षी कहलाते हैं। तो नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं? गोभी, आलू, भिंडी, क्या कहते हैं इनको? सब्जियां। इसका एक नाम होगा सब्जियां। संतरा, केला, सेब, एक नाम लिखिए, क्या है ये? फल। गाय, हाथी, कुत्ता, जानवर। मूंग, चना, अरहर, दालें। तो बच्चों चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।